अशरफ साहब, आपने कहा था कि आप गवाही देंगे, लेकिन आखिरी लम्हे में आपने इरादा बदल दिया। क्यों? यही मुनासिब समझा। ऐसा मुनासिब समझा आपने। मैं आपको बताता हूं कि मुनासिब क्या था। टीटी होल्डिंग का इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करना मुनासिब था। एक जान चली गई, इसकी तलाफी मुमकिन है क्या? नहीं। उन्होंने पैसे से लोगों का मुंह बंद करवाने की कोशिश की। वो आदमी बचने के लिए सब कुछ कर रहा है। जीतने में बस थोड़ी सी देर रह गई थी। बहुत करीब थे हम। लेकिन अगर इस तरह ये फाइल बंद हो गई तो वो लोग बहुत आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे गवाह ने बोलने से इनकार कर दिया है। मेहरबानी होगी आप मुझे इस काम में शामिल न करें। अशरफ साहब, उस फैक्ट्री में सिर्फ आप हैं जिसको पता है कि वो पुरानी अशिया पर नया टैग लगा रहे थे। अगर आपने गवाही न दी तो हम केस हार जाएंगे। बाबा, आप हमारे लिए नया टीवी कब लाएंगे? चुप हो जाओ। ठीक है, मैं आपका वक्त जाया करना नहीं चाहता। मैं आपको छोड़ के आता हूं। जानते हो, मरने वाले की भी तुम्हारी तरह ही एक फैमिली थी। इसको इधर रख दो। हाले, क्या हुआ तुम्हें स्वीटी? कैसे आप दुआन गैनर के गवाह तक पहुंचे? किसने इन्फॉर्मेशन दी आपको? मेरी जान, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। यानी ये गवाह का क्या मामला है? एक गवाह था हमारे पास। हाँ। एक इतना ताकतवर गवाह जो आपको ये केस आसानी से हरा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने आखिरी वक्त पे गवाही देने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम लोगों के लिए, बहुत बुरा। लेकिन भला इस मामले को तुम मुझसे कैसे जोड़ सकती हो? यानी मेरा क्या ताल्लुक इससे? वैसे हद होती है झूठ की भी। हाले, तुम कैसी बातें कर रही हो? तहसीन तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? आपकी वजह से आज मुझे रिजाइन देना पड़ गया, क्योंकि आपकी सौतेली बेटी होने की वजह से सबको लगा मैं कसूरवार हूँ। जब मैं तुम्हें उस आदमी के साथ काम करने से रोक रहा था तो मेरा मकसद यही था, लेकिन तुमने ये सब सिर्फ मुझे दुख देने के लिए किया। और फिर क्या सिला मिला तुम्हें? हाँ? निशाना तुम बनी, है ना? और भला मैं क्यों किसी गवाह को खामोश कराने की कोशिश करूंगा? मैं और मेरी कंपनी बेकसूर है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी? बिल्कुल देखी थी। सबकी तरह मैं भी यही सोच रही हूँ कि आपने उसको अच्छे खासे पैसे दिए हैं ताकि वो इल्जाम अपने सर ले ले, क्योंकि आप सब कुछ कर कराकर अपनी करतूतों पर इसी तरह पर्दा डालते हैं। हाले, बस बहुत हो चुका है। तुम किस तरीके से तहसीन से बात कर रही हो? समझ नहीं पा रही तुम्हें दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। हाले, तुम्हारे अंदर तहसीन के लिए इतनी नफरत क्यों भरी है? तहसीन ने तो हमेशा तुम्हें तहफ्फुज़ देने की कोशिश की है। इससे ज्यादा और क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? एहसान नहीं किया कोई मुझ पर। अल्लाह गारक करे, गारक करे।
मेरी जिंदगियों में? आखिर क्यों आ गए तुम? क्यों? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तुम अपने किए का हिसाब जरूर दोगे। भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो शुरू करने लगा हूं। खाए ना। आहा मेरी जान, आओ सब कुछ तैयार है। खुश आमदीद मेरी बच्ची, आओ बैठो हमारे साथ। रात का खाना है ये बताओ। बाबा यही चाहते थे। उन्होंने दरअसल बनाने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने आपके कार्ड से ये सब ऑर्डर कर दिया। अच्छा किया तुमने। और क्या, बिल्कुल अच्छा किया मैंने। आते ही थोड़ी थका दूंगा तुम्हें, मेरा अपना घर है, कोई फिक्र नहीं मुझे। आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, खाने को इंतजार नहीं कर पाते। खाने के बाद एक बड़ा सरप्राइज है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आइसक्रीम, तुम्हारी पसंदीदा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं पसंद मुझे। क्या वाकई? मुझे याद नहीं शायद। बानो बेटा, तुमने क्यों नहीं बताया कि आपा को स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पसंद नहीं है? आपने पूछा ही नहीं था बाबा। अगर पता होता कि आपा के लिए लिए तो मैं बता देती। कोई मसला नहीं। और बताएं, आपने कोई नौकरी ढूंढी अपने लिए? हाँ देख रहा हूं मैं, एक दो जगह गया भी था मैं, देखो क्या होता है। अब इस उम्र में आ जाने के बाद नौकरी कोई आसानी से थोड़ी मिलती है, मगर उम्मीद है कि जल्द नौकरी मिल जाएगी। कोई पेशा ना हो तो नौकरी ढूंढने में मुश्किल तो होती ही है। हाथ में हुनर ना हो तो इंसान ख्वार हो जाता है। आपने एक करियाने की दुकान भी बर्बाद की थी, याद है ना? हाँ, अफसोस, मेरी माँ की जान चले गई आपका कर्ज चुकाते चुकाते। असल में बाहर बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत नाइंसाफी की है। तुम यकीन करो या ना करो, रोजाना मेरा ज़मीर अजाब में होता है। तुम नहीं जानती, हर हफ्ते मैं तुम्हारी माँ की कब्र पर जाकर फूल रखता हूं, यकीन करो मेरा। एक और बात बताऊं, मैं जाकर उससे बात भी करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हमसे वो यही वाला लम्हा चाहती थी। तौबा तौबा तौबा। बाहर बेटा, बाहर। उदास ना हो बाबा, आप उनकी बातों पर गौर मत करें। वो दिल की बुरी नहीं है, जल्द ही वो आपसे राजी हो जाएंगी। सही कह रही हो, तुम उदास मत हो मेरी बच्ची, मुस्कुराती रहो। वो गलत नहीं कह रही है, उसकी बातें मेरे दिल पर खंजर की तरह लग रही हैं, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो सही है। शायद मैं इसी काबिल। ठीक है, मामू जान, क्या ये वाकई मेरी अम्मी ने भिजवाई हैं? हाँ कहा ना मैंने, उन्होंने पोस्ट के जरिए भिजवाई है ये। मेरी प्यारी अम्मी।
अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। मामू जान, अम्मी का भेजा हुआ खत क्या आप मुझे पढ़कर सुना देंगे? जरूर पढ़ दूंगा। मुझे तुम बहुत याद आती हो और हम बहुत जल्द मिलेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी अम्मी। मैं भी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। शब्बा खैर। सो जाओ अपनी गुड़िया को साथ रख के। मामू जान, अब क्या हुआ बताओ। आज मैं दुनिया के सबसे हसीन ख्वाब देखने वाली हूँ, आपको पता है? ठीक है, सुबह उठकर मुझे बता देना। ठीक है। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट बेटा। आ जाएं। दुआन साहब। आओ फिरात। अदालत से आ रहा हूं। आपको बताना चाहता था कि एक और केस जीत गया हूं मैं। तुम्हें कहना चाहिए था हम जीत गए हैं। तुम अकेले नहीं हो, हमारी कंपनी के नाम से काम कर रहे हो तुम, है ना? बिल्कुल सही। माफ कीजिएगा, रवानी में कह गया मैं। तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। तहसीन के केस में हमें एक नया गवाह मिल गया है। मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो एक शानदार खबर है ना? आप अपना काम जारी रखिए, मैं भी अपना काम मुकम्मल कर लेता हूं। ठीक है।
छे और मात। हेलो, दुआन जेनर से भी बात की है। एक और गवाह है उसके पास। नाम नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में जाएगा उससे मिलने। तस्वीर तो मैं ले ही सकता हूँ। कैफे में मेरी एक मीटिंग है, उसके लिए जा रहा हूं मैं। 1 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है दुआन साहब। दुआन साहब चले गए? हाँ। इतनी जल्दी? उनकी कैफे में मीटिंग है, कह रहे थे कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लंच कर लेते हैं जब तक। जाते हुए तुमसे मिलूंगा। खुदा हाफिज। दुआन साहब कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है मेहमद, और कहीं कहीं तो हर काम में खराबी हो जाती है। वैसे तुम्हें यहाँ तक आने की जहमत दी, उसके लिए माफ करना। अरे बुरा थोड़ी हुआ ये। चले इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई। सही कह रहे हो, काफी वक्त हो गया है। वैसे क्या दिन थे वो, अक्सर याद आते हैं, लेकिन अब काम में इतना बिजी रहते हैं। काफी दफा कोशिश करी तुमसे राब्ता करने की, लेकिन मसरूफियत की वजह से कभी नहीं कर सका। खैरियत है फिराद? किसकी तस्वीरें खींच रहे हो? नहीं जुलिन साहिबा, मैं तहसीन तायमान के लिए इकट्ठी कर रहे हो मालूमात? तुम्हें पता है, जब मुझे दुआन ने बताया तो मैं सच नहीं समझी। मैंने उसे कहा तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मैं गलत थी। दुआन साहब मुझे माफ कर दें आप। मैं पैसों की जरूरत थी, मुझे मजबूर था। मुझे तुम्हारी वजूहात में कोई दिलचस्पी नहीं है फराद। सबब जो भी हो, गद्दारी को माफ करना मुमकिन नहीं है। और तसल्ली रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिर से तुम्हें वकालत करने की इजाजत न मिले। मैं जानता हूं कि आप सब मायूस हुए हैं, सबसे ज्यादा हम दोनों। लेकिन फिराद ने अपने अमल से यह वाजे कर दिया है कि वो हम में से था ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्यूरो में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, पीठ पर वार नहीं। दुआन साहब, इस नई मालूमात के बाद हाले का क्या होगा? अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। कोई मसला है क्या? हाले बेकसूर है, मुखबिर वो नहीं है। मुझे फख्र है तुम लोगों पर जो अपने दोस्तों का साथ देते हैं। चले अब हर कोई अपने काम पर वापस लौट जाए। खुशी हुई तुम वापस आ गए। सच कह रही हो? ठीक है, फर्ज करो मैंने कुछ कहा ही नहीं। गुस्सा ना करो, मैं सचमुच पूछ रही हूँ। तुम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि एक ओपोनेंट निकल गया? वल्ला मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैंने तो सोचा था कि कितने अच्छे तरीके से जान छूट गई हमारी। लेकिन फिर भी तुमने मुझे डिफेंड किया, आखिर क्यों? इंसाफ के जज्बात के साथ है ना? इससे ज्यादा इसको दुआन साहब की नजरों में अच्छा बनना कह लो। मैं क्यों इंसानों पर अंधा भरोसा करने लग जाती हूँ?
मैं वकील हूँ और इंसानों को नहीं पहचान पाती। क्योंकि तुम अच्छी हो, तुम अभी भी लोगों से उम्मीद रखती हो, इसलिए तुम आसानी से धोखा खा लेती हो। जो हादसा हुआ था हाँ, वो हुआ था तो हम ये बात कितनी दफा कर चुके हैं। तुमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं, फिर भी कुछ और सोचते हो। जो बात उन रिपोर्ट्स में नहीं है वो मेरा शक है। तो डॉन प्लीज, हम ये बातें कर चुके हैं, फिर से वही बातें मत करो तुम। क्या हमारे अलग होने की वजह ये नहीं थी? तुम अलग हुई थी तुलिन, हम कहने से ये मुश्तरका फैसला नहीं बन जाता। हाँ बिल्कुल, अलग का फैसला मेरा था। तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाली जिद और तफ्तीश ने थका दिया था मुझे। तुमने मेरे जख्मों को भरने की इजाजत नहीं दी। हर रोज अपनी औलाद को दफन किया मैंने, और इतनी थक चुकी थी मैं कि अलग के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं यही हूं तो अगर मुझे महसूस हो कि नजर में आने वाली चीज के अलावा कुछ है तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी की मौत हादसा नहीं था। जी बोले। मैं अगर गलत नहीं तो आप मर्द की दोस्त है शायद। जी हाँ, मैं मर्द की दोस्त हूँ बहार। उस रात आपका तारुफ नहीं हो सका। जेहून, मैं मर्द का बड़ा भाई हूँ, लेकिन मर्द अभी घर पे नहीं। आप चाहे तो। नहीं, मैं उसके लिए नहीं आई यहाँ। ये जगह मर्द का घर निकल आई तो हैरानी हुई मुझे। क्या मतलब? वो मैं कहरमान रियल एस्टेट से आ रही हूँ। मुझे यहाँ बैंक की तरफ से भेजा गया है क्योंकि आप गालिबन अपना घर गिरवी रखवाना चाहते हैं। मैं आपके घर की तस्वीरें खींचने आई हूँ। तुम सिर्फ वकील नहीं हो, ये काम भी करती हो? जी हाँ, इंटर्नशिप के बाद ही काम करना मजबूरी है। ठीक है, अंदर आओ प्लीज। जी। इस काम को भी प्रॉपर्टी एजेंट्स देखते हैं। जिस रियल एस्टेट कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ माहिरीन अपनी राय भी देते हैं। घर की कीमत तय करने के लिए कहरमान साहब बैंक से मिलेंगे। मैं तस्वीरें खींचकर चली जाऊंगी। इस्तांबुल में कितने ही रियल एस्टेट वाले होंगे, लेकिन मेरी बारी में मर्द की दोस्त को ही सामने आना था। तकरीबन 13,000 के करीब। मतलब? आप रियल एस्टेट के बारे में नहीं पूछ रहे थे क्या? 13,000 है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम स्वीटी? जॉब पर थी अम्मी जान। अच्छा, नई जॉब कर ली है? नहीं, मुझे जॉब पर वापस बुला लिया है। उनको समझ आ गई है कि तायमन नहीं हूँ मैं। हाले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूँ। नूरान मुलाजमा से कहो कि मेरे लिए एक गिलास और लेकर आए। बस बहुत हो गया तहसीन, क्या कर रहे हो? भी तस्वीर पे खिंचवानी है। मेरी जान। मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू अम्मी। अरे नहीं, रुक जाओ, इसके बगैर एक तस्वीर खिंचवा लो, उसके बाद पहन लेना। अच्छा ठीक है। चलो आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। यहाँ बैठो स्वीटी। आ जाओ तहसीन, ग्रुप फोटो बनना है। क्या हम यहाँ तस्वीर खिंचवाएंगे? वहाँ ऊपर बरामदे में चलते हैं, वहाँ लाइट अच्छी आ रही है। अरे तहसीन रहने दो, वहाँ पे खिंच जाएगी। यहाँ बनवाए। कैसे खड़ा होना है हमने? ऐसे ही। रेडी।
अरे स्वीटी, कैसी शक्ल बनाई हुई है, थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ, गुड गर्ल। अम्मी, ये तस्वीर यहाँ क्यों लगी है? क्योंकि मैं उस दिन को हमेशा याद रखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी उस दिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। कितना प्यारा दिन था वो। वाकई बहुत प्यारा दिन था। हाँ, मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था वो, इसलिए मैं इसको याद रखती हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, हत्ता कि नफरत है मुझे इससे। प्लीज इसको हटाएं यहाँ हाले, से। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? समझ रही हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्या है मेरा मसला अम्मी जान? तुम्हें ऐसा लगता है तुम इस तस्वीर में अच्छी नहीं लग रही हो। याद है मुझे उस वक्त भी यही कहा था तुमने। लेकिन मेरी जान, मेरी नजर से देखो, तुम बहुत हसीन लग रही हो। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी सुने, अगर आप थोड़ा सा भी प्यार मुझसे करती हैं तो ये तस्वीर यहाँ से हटा दें। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाले, तुम कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा रही हो इस बात को? एक तस्वीर ही तो है। देखो हाले, इस तस्वीर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीर यहाँ से नहीं हटेगी। जिद नहीं करो। अच्छा, मैं अभी तक ऐसा मैंने किया क्या है? अम्मी, आप इतनी अंधी क्यों हैं? आखिर क्यों हैं इतनी अंधी आप? या तो ये तस्वीर आप हटा दें या मैं हटाती हूँ। देखो हाले, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाओ। तुम बहुत ज्यादा खुदसर हो गई हो। ये तस्वीर हमेशा इसी दीवार पर रहेगी, सुन लिया? अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो फिर ये तस्वीर हमेशा के लिए इसी दीवार पर लगी रहनी चाहिए। हाले, क्या कर रही हो तुम? ये कहाँ जा रही हो तुम हाले? ये कोई तरीका नहीं है। बैठकर बात करेंगे, जवाब तो दो, तुमसे कह रही हूँ। हाले, स्वीटी, मेरी जान, बात तो सुनो मेरी। ये क्या कर रही हो तुम? खुदा के लिए मेरी बात सुनो हाले। बस बहुत हुआ अम्मी। हाले मेरी जान, हटे। हाले, 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 हम बैठ के बात करेंगे। हाले, नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। अम्मी आप प्लीज यहाँ से हटे, मैं नहीं रुकूंगी। हाले प्लीज, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम अपनी माँ के साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बेटी अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर चली जाती है क्या? ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। बस मैंने कह दिया है। नहीं अम्मी, ना ये घर मेरा है और ना मजीद मैं यहाँ रह सकती हूँ अब, और ना ही मैं इस घर की बेटी हूँ अब। बस, और सुन ले, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। हटे आगे से। बाहर बात कुछ ऐसी है, मर्द को इसका नहीं पता। मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस बात के बारे में तुम उसे नहीं बताओगी। तो मैं और अम्मी ये मामला खुद सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं बताऊंगी, फिर हम बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। बाहर तुम यहाँ क्या कर रही हो? दौआन साहब मुतवज्जो हो, ये है क्या? दौआन साहब सलाम।
ये उनके मुतालिक है जिन्होंने आपकी फर्म में इंटर्नशिप शुरू की है। मुझे लगता है कि ये बात आपकी तवज्जो हासिल करेगी।